तो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसमें हॉरर, सस्पेंस, एक्शन सब कुछ है। इस मूवी के एंड में एक कमाल का ट्विस्ट है। इस मूवी की एक नहीं बल्कि 2 एंडिंग्स हैं और मैं आपको वो दोनों एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कमेंट में बताएं आपको दोनों एंडिंग में से कौन सी ज्यादा पसंद आई। तो चलें मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी शुरू होती है 2009 में, जहां पर एक साइंटिफिक तजर्बा किया जा रहा था एक वायरस बनाने के लिए। ये वायरस कैंसर का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। वो वायरस खुद को बदलना शुरू कर देता है, म्यूटेट करना शुरू कर देता है। इस वायरस से 90% यानी कि 90% लोग तो सब मर जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो इतने ख़तरनाक हो जाते हैं कि वो आम लोगों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाते हैं। इस फिल्म में उन्हें डार्क सीकर्स कहा जाता है। वो लोग रोशनी से डरते हैं और रात को निकलकर शिकार करते हैं, और वो शिकार भी इंसानों का या जानवर का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 3 साल बाद 2012 में न्यूयॉर्क बिल्कुल सुनसान पड़ा है। इस खाली शहर में सिर्फ एक ही इंसान रहता है। इस आदमी का नाम रॉबर्ट नेवल था। रॉबर्ट एक आर्मी का ऑफिसर था जो वायरोलॉजिस्ट था, और अब इसका सिर्फ एक ही मिशन था, इस वायरस का इलाज ढूंढना। रॉबर्ट की रूटीन काफ़ी दिलचस्प थी। दिन के वक्त वो शहर में घूमता था, शिकार करता था, खाने पीने की चीज़ें जमा करता था। ये सब करने के बाद वो हर रोज़ एक रेडियो ब्रॉडकास्ट भी करता था, जिसमें वो कहता था कि अगर कोई इंसान जिंदा है तो वो उसकी मदद कर सकता है। रॉबर्ट के पास खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ, ये सब कुछ मौजूद है, मगर अफसोस वहाँ कोई नहीं आता। रॉबर्ट ये अजीब सी ज़िंदगी सिर्फ इसलिए गुजार रहा था और हिम्मत नहीं हार रहा था कि उसे लगता था कि वो एक ना एक दिन इस वायरस का इलाज ज़रूर ढूंढ लेगा। उसका सिर्फ एक ही दोस्त था, उसका कुत्ता, जिसका नाम था सैम, और वो सारा दिन उसी के साथ घूमता था। रॉबर्ट अजीब सी हरकतें करता था, अकेला रहता था, तो अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए वो शॉप्स में पड़े पुतले, मैनिक्विन से बात करता था, उन्हें अलग अलग नाम देता था, जैसे कि फ्रेड। वो ये सब इसलिए करता था ताकि उसका अकेलापन किसी तरह दूर हो सके और उसे ये महसूस ना हो सके कि वो इस पूरे शहर में अकेला है। रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। रॉबर्ट अपने घर को एक किला बना देता था, दरवाज़ों को बंद करता, भारी ताले लगाता, खिड़कियों को सील करता। ये सब कुछ इसलिए करता कि रात को ऐसा होता है जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। वो जानता था कि बाहर डार्क सीकर्स घूमते हैं, वो जो 10% लोग बच चुके थे। वो रात को सब खिड़कियां दरवाजे बंद करने के बाद सैम के साथ बाथरूम में टब के अंदर सोता था, और सिर्फ इसलिए कि अगर वो डार्क सीकर्स घर में घुस आए तो उसे थोड़ा वक्त मिल जाए उनसे छुपने और भागने के लिए। रॉबर्ट को एक दिन पुराना वक्त याद आता है जब वायरस फैलना शुरू हुआ था। इसकी बीवी और बेटी हेलीकॉप्टर के हादसे में मर गए थे। तब से वो अकेला था और इसने ये फैसला कर लिया था कि जब तक वो उस वायरस का एंटीवायरस ना बना ले तब तक लड़ता रहेगा। रॉबर्ट एक दिन हिरन का शिकार कर रहा था और सैम उस हिरन का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। रॉबर्ट उसे बचाने के लिए अंदर जाता है, लेकिन वहाँ वो डार्क सीकर्स होते हैं। ये मंजर बहुत ही खौफनाक था, लेकिन रॉबर्ट और सैम किसी तरह वहाँ से बाहर निकल आते हैं। वहाँ से बाहर आने के बाद रॉबर्ट एक प्लान बनाता है। अब तक वो सिर्फ चूहों पर तजर्बा कर रहा था, मगर अब उसने सोचा कि अगर वो यही तजर्बा इन डार्क सीकर्स पर करे तो कामयाबी के इम्कान ज़्यादा है। अब रॉबर्ट एक जाल बिछाता है। वो अपने खून का इस्तेमाल करके एक डार्क सीकर को पकड़ने की कोशिश करता है। वो इसमें कामयाब हो जाता है और एक फीमेल डार्क सीकर को पकड़ लेता है। इस वक्त रॉबर्ट ने एक चीज़ नोटिस की कि उनमें से एक डार्क सीकर्स रोशनी में आता है। वो ज़्यादा देर वहाँ खड़ा नहीं हो सकता, मगर वो देखता है कि वो बहुत गुस्से में था। वो देखने में उनका लीडर अल्फा मेल लगता था, मगर ऐसा लगता था कि उसने रॉबर्ट को देख लिया है और वो बहुत गुस्से में है। रॉबर्ट उस डार्क सीकर को जिसने उसे पकड़ा था उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसे अपनी लैब में ले जाता है और उस पर तजर्बा करना शुरू करता है। एक दिन कुछ अजीब होता है। रॉबर्ट को फ्रेड नजर आता है, वही पुतला जो उसने एक वीडियो स्टोर में खड़ा किया था, मगर अब वो एक बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। ये मुमकिन नहीं, क्योंकि शहर में सिवाय रॉबर्ट के और कोई नहीं था, या शायद कोई और भी था जो रॉबर्ट को पता नहीं था। जब रॉबर्ट इसके पास जाता है तो वो खुद एक जाल में फंस जाता है,
बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने खुद बनाया था। इस पॉइंट से आगे खेल बदलना शुरू हो जाता है। रॉबर्ट को पता लगता है कि इसका मतलब ये था कि वो डार्क सीकर सिर्फ जानवर नहीं है, बल्कि वो ये सब कुछ भी कर सकते हैं जैसे एक आम इंसान सोचता है। अब आहिस्ता आहिस्ता शाम होने लगती है और वो डार्क सीकर रॉबर्ट पर हमला कर देते हैं। रॉबर्ट किसी तरह बच जाता है, लेकिन सैम इस सब में जख्मी हो जाता है। ये फिल्म का सबसे जज्बाती सीन था, जहां रॉबर्ट अपनी लैब में सैम को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सैम बदलने लगता है और आखिरकार रॉबर्ट को उसे अपने हाथों से मारना पड़ता है। सैम की मौत के बाद रॉबर्ट बिल्कुल टूट जाता है। वो गुस्से और दर्द में उस रात को ये फैसला लेता है कि आज मैं डार्क सीकर्स को ख़त्म कर दूंगा। वो अपनी गाड़ी लेकर उन पर हमला करता है, लेकिन वो अकेला था और वो लोग डार्क सीकर्स बहुत ज़्यादा। एक वक्त आता है जब सब कुछ ख़त्म होने लगता है, तब एक रोशनी नज़र आती है। एक हाथ जो रॉबर्ट को उन सब से बचा लेता है वो थी एना। वो यहाँ रॉबर्ट का रेडियो का मैसेज सुनकर आई थी। एना रॉबर्ट को बताती है कि वो एक सर्वाइवल कैंप से आई है, मगर रॉबर्ट को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आता। वो कहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और कोई सर्वाइवल कैंप नहीं है। इस सब के दौरान रॉबर्ट अपने तजर्बे जारी रखता है, मगर इस बार कुछ अजीब होता है। उसका इलाज काम करना शुरू कर देता है और उसे लगता है कि वो बहुत करीब है उस क्योर को बनाने के लिए जिससे सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन तभी सारे डार्क सीकर्स मिलकर उसके घर पर हमला कर देते हैं। रॉबर्ट, एना और ईथन लैब में छुप जाते हैं। यहाँ से मैं आपको दो अलग अलग एंडिंग्स बताऊंगा। एंडिंग नंबर 1, जब एक ताकतवर डार्क सीकर शीशा तोड़ने की कोशिश करता है तो रॉबर्ट नोटिस करता है कि जिस दिन उसने एक डार्क सीकर को पकड़ा था, ये ताकतवर डार्क सीकर वही था जो उसको बचाने के लिए बाहर आया था, और वो आज भी यहाँ इसीलिए आया है कि वो अपने साथी को बचा सके। रॉबर्ट को एहसास हो जाता है और वो ये समझ जाता है कि इस वक्त वो यहाँ सिर्फ अपने साथी को लेने आए हैं। रॉबर्ट ये समझ जाता है जिन्हें वो एक मॉन्स्टर, एक राक्षस, एक शैतान समझता है, वो खुद रॉबर्ट को भी वही समझते हैं, एक राक्षस, एक मॉन्स्टर, क्योंकि वो उन्हें पकड़कर उन पर तजर्बा कर रहा था। उनमें से कुछ लोग मर जाते थे। इन सब की वजह से वो रॉबर्ट से नफरत करते थे। रॉबर्ट जिस डार्क सीकर्स को पकड़ कर लाया था वो उन्हें वापस कर देता है, और वो जो ताकतवर डार्क सीकर उसे लेने आया था वो हमला किए बगैर वहाँ से चला जाता है। रॉबर्ट अपनी रिसर्च लेकर एना और ईथन के साथ न्यूयॉर्क छोड़ देता है और उस कैंप की तरफ चला जाता है जहाँ जिंदगी बाकी थी। एंडिंग नंबर 2, इस एंडिंग में रॉबर्ट को लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। वो अपने खून का सैंपल एना को देता है और उसे कहता है कि एक महफूज जगह पर छुप जाओ ईथन के साथ। फिर वो एक ग्रेनेड लेकर सामने वाले डार्क सीकर्स की तरफ हमला करता है। वो अपनी जान कुर्बान कर देता है और उसके साथ साथ बाकी तमाम डार्क सीकर्स को भी मार देता है। एना और ईथन कैंप पहुंच जाते हैं और रॉबर्ट का बनाया हुआ इलाज इंसानों की जान बचाने लगता है। अब दूसरी एंडिंग में ये दिखाया जाता है कि रॉबर्ट ने अपनी जान दे दी सिर्फ लोगों को बचाने के लिए। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि कौन सी एंडिंग आपको ज़्यादा अच्छी लगी। प्लीज़ कमेंट में बताएं कि एंडिंग 1 या एंडिंग 2। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।